प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग अपना रास्ता लो बाबा नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। बाबा खा पी कर कंबल ओढ़े अपनी गंजी खोपड़ी पर चंपी कर रहे थे और उन्हें देखकर सुख से मुस्कुरा रहे थे। गंध से ही देवनाथ को पता चल गया था कि यह तेल नहीं, डेटोल है, जो उनके दाढ़ी बनाने के सामानों के बीच रखा हुआ था। बाबा को भी शक था क्योंकि वे बार बार हथेली का झाग देखते और उसे अपनी नाक के पास ले जाते। इस वक्त देवनाथ को उनकी यह हरकत देखकर ना गुस्सा आ रहा था और ना झुंझलाहट हो रही थी। वे सांस को सामान्य बनाने की कोशिश में लगे थे। ये है आपकी दवाएं। उन्होंने शीशा बाबा के आगे रख दी, फिर एक एक करके बताना शुरू किया कि इन्हें कैसे कैसे और कब कब खाना है। बाबा ने शीशियों पर निगाह नहीं डाली, वे चुपचाप उन्हें देखते रहे। उनकी पकी हुई बरौनियां बिना हिले डुले पलकों के सिरों पर खड़ी रही। उनके होठों से एक धीमी आवाज आई, तेने खाना खाया? देवनाथ ने जवाब दिया, अभी नहीं, खा लेंगे। बाबा ने पलकें गिराई और सिसकने लगे। आहगन कार्तिक से कहता आ रहा था सुदामा से कि चलो अस्पताल दिखा दो, कोई एक दिन निकालो, बस चले चलो। लेकिन उसे मौका नहीं। उसकी मेहर ऐसे ऐसे विंग बोलती है कि चौके से बगैर खाए उठ जाना पड़ता है। आज ही जब रस लेके चला तो रोक लिया। सुदामा ने कहा, कोस भर सिर पर गागर लादे कैसे जाओगे? हमने कहा कि खरपत को लगा दो, मोटर तक पहुंचा दे, तो बोला खाली नहीं है। उसके मन में तो चोर था कि इतने रस में जो ही 2-4 पिंडिया गुड़ होता। उसकी मेहर से कहा कि थोड़ी खुरचन वाली भेती दे दो, होहरा के बाद क्या खा के पानी पिएगा। लेकिन बेटा अपना दुखड़ा रोए भी तो किसके आगे रोए। वे कहते कहते फूट फूट कर रोने लगे। और एक तू है, जब हम चले थे तो सारा गांव मुझ पर हंस रहा था, समझ रहा था कि तू हमें भी पट्टी पढ़ा देगा। लेकिन तू है कि दिन भर से अपना हर्जा करके दौड़ रहा है, और वह भी किसके लिए? एक बार भी नहीं पूछा कि इतने की दवा कैसे आएगी। वे बोलते जा रहे थे, रोते जा रहे थे और नाक पूंछते जा रहे थे। जब छोटा था तो अपने कंधे पर बिठाए बिठाए खेतवाही करता था, पूरा गांव घुमाता था, भदाहू के मेला ले जाता था। हाँ, मारा था केवल एक बार, और बड़ी मार मारा था, पैना पैना, सो भी तेरे बाप के कारण। तब वह जिंदा था, उसने कह दिया। गलती तेरी भी थी, तेने औरों के बहकावे में आकर रात के खपत सोते अगलू को खटिया समेत उठाकर संवत में डाल दिया था। वे पूरे हाव भाव के साथ सुनाते हुए रोते रोते हंसने लगे। बस तेरी एक ही आदत खराब थी, कंघे पर बैठे मूतने वाली। तू ससुर। वे वाक्य पूरा नहीं कर सके, हंसते रहे। फिर आंख, नाक और जबड़ों पर उगी सफेद भीगी खुटियां पूंछकर देवनाथ को अपने पास बुलाया। फैले हुए कंबल को खींचते हुए उन्हें इतना करीब बिठाया जितने से उनका हाथ सिर के बाल सहला सके। सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्होंने रहस्यपूर्ण ढंग से उनकी आंखों में झांका। डॉक्टर ने तुमसे भी बताया ना कि कहीं कुछ नहीं है? हाँ, तो आपने भी तो सुना। पहले तो देवनाथ उनके पूछने के तरीके से दहल गए थे, लेकिन तुरंत संभाल लिया। बस यही सुनना चाहता था। बाबा ने उसकी पीठ ठोकी और खुश हो उठे। जा, अब खा के सो जा, कल तड़के ही चले जाएंगे। नहीं, कल कैसे जाएंगे, अभी अभी तो आए हैं, देवनाथ ने कहा। अरे अब हो गई ना तेरी वाली, जा जाके खा। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ड्राइंग हॉल के दरवाजे तक आए और खड़े हो गए। अंदर के कमरे में अंधेरा था, लेकिन कोई सोया नहीं था। आशा बच्चों को सुना रही थी बुढ़ऊ की खुराक और उनके चपर चपर खाने के ढंग और कमरे के कबाड़े के बारे में, और इस बारे में कि तुम्हारे पापा के गांव के लोग कितने फूहड़ और कितने गवार और कितने मरभक होते हैं। और बाप रे, कितना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, रे रे करके। मम्मी पापा ने बाहर ताला लगा दिया होगा ना, किसी बच्चे ने जमुआते हुए धीमे स्वर में पूछा। फिर आशा और बच्चों की आवाज बंद हो गई। शायद उन्हें नींद आ रही हो। वे वहां कुछ देर और खड़े रहे। किचन दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उन्हें भूख नहीं थी।
उनकी नज़र उस गगरे पर चली गई जो बाबा के सिर पर बस और पैदल 60-70 मील का फासला तय करके मोरी के पास पहुंचा था। वे भावुक हो गए और उनकी आंखें भीग आई। वे दबे पांव जंगले के पास आए और चौखट पर बैठ गए। बाहर जाड़े की ठंड और सन्नाटा था। उनकी आंखों के आगे उसर के बीच बसा अपना नन्हा सा प्यारा गांव उभर आया। वह बगीचा, वह होला पाती, वह चबला, वह चिल्लिबी, आंधी में आमों की लूट, ईख के टोटों की बुआई, सनवत के मुर्रा छछूंदर बाहें और घनखर गिरकर मछलियों की पकड़, डोरी में बांधकर जो लाहे उड़ाना, सिंघाड़े चुराना, तैराकी सीखने के लिए पोखर में भोरे पकड़ना। तब से आज कितने साल हो गए हैं, सारा कुछ यूं चुटकी बजाते बजाते हवा में खो गया है। वे भी इतने ही सरल और आसान रहे होंगे जितने कि बाबा। और बाबा अब जा रहे हैं, कल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। वे उन्हें रोक सकते हैं लेकिन नहीं। उन्हें भूख महसूस होने लगी लेकिन गगरे के कारण खाने की मेज पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने सिगरेट जलाई और धुआं छोड़ा। छोड़ो जी, चलो, उन्होंने अपने आप से कहा। वे उठ खड़े हुए और अपने चूतड़ झाड़ने लगे। सारी जिंदगी और सारी दुनिया और सारा जमाना तुम्हारे सामने पड़ा है और तुम एक बेमतलब के बूढ़े को लेकर मुंह लटकाए बैठे हो। यहीं पर अपना रास्ता लो बाबा नामक कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।